आज हम स्टार्ट लेते हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर हमारा आज रिलेट करेगा हमारा बजट के दूसरे पोर्शन से। उसके बाद में जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी के व्हाट इज फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, कुछ बुक्स है, इन सम बुक्स यू विल सी द टू वर्ड्स फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, but sometime in a few books you will see the three budgets: fixed budget, flexible budget and flexed budget. ठीक है, तो हम जरा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड बजट क्या होता है? फिक्स्ड बजट is the budget which is treated as base budget, यानी ये ऐसा बजट है जिसको हम बेस बनाते हैं और इससे फिर आगे फ्लेक्सिबल बजट में मूव करते हैं। एंड नॉर्मली it is used in situation where high degree of certainty is predictable, यानी जहां पर हम ये देखते हैं कि जी फ्यूचर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है, और चेंजेस अगर हैं भी तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वहां पर हम फिक्स बजट को यूज करते हैं, यानी उसी बजट को हम एज अ बेस बजट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, अच्छा अब ये बजट बनाया कब जाता है, किस स्टेज पे? ऑब्वियसली एट प्लानिंग स्टेज, यानी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बजट पीरियड जो है हम इसको बनाते हैं फिक्स बजट को। व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल बजट? फ्लेक्सिबल बजट इज द बजट प्रिपेयर्ड at different level of activities and is based on fixed budget, यानी जब आप फिक्स बजट बनाते हो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हम अटेन करते हैं तो बजट की सिचुएशन क्या होगी। दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट, and this budget shows variations which might occur in future. इस बजट को भी हम प्लानिंग स्टेज पर बनाते हैं। अब इन दोनों को जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, तीसरा फ्लेक्स बजट की तरफ जाता हूं, विच इज अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। एक्चुअली सपोज आपने बजट बनाया, फिक्स बजट बनाया, और आपने कहा जी कि पूरे साल में 100,000 यूनिट्स जो हैं वो मेरे सेल होंगे। ठीक है, यानी इतने यूनिट्स पर आपने बजट बनाया। जिस कैपेसिटी पर बजट बनाते हो उसको हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज 100%, यानी ये 100% हमने इसको अटेन करना। अब मैं ये कहता हूं जी कि अगर हम 100% अटेन ना कर सके और 90% अटेन किया, व्हाट विल बी द बजट? अगर 80% अटेन किया तो कितना बजट होगा, 70% होगा तो कितना बजट होगा, एंड सो ऑन। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं फ्लेक्सिबल बजट। यानी दिस बजट, अगेन मैं इसे आगे लिख रहा हूं, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड एट वेरियस level of activities of expected future activities। ठीक है, इस इन दोनों को जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि आपने 100,000 यूनिट्स पर बजट बनाया। ठीक है, ये यूनिट्स लिखना। दिस बजट इज नोन एज फिक्स बजट, एंड द कैपेसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटी इसको हम कंसीडर करेंगे 100%। यानी कैपेसिटी का यहाँ मतलब नहीं है, ये नहीं है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वो 100% होगी, यानी ये 100%। इसका मीनिंग हम ये लेते हैं कि ये बजट जो बनाया है इसको अगर हम 100% अज्यूम करें, ठीक है, तो हमारे कितने यूनिट, यानी कितने यूनिट पर हमारा 100% कंसीडर होगा। अब मैं इससे आगे जाता हूं, मैं कहता हूं जी कि अगर मैं 90% बजट अटेन करता हूं,
तो मेरे कितने यूनिट सेल होंगे? ऑब्वियसली 90,000। फिर मैं कहता हूं जी अगर 80% यूनिट सेल होते हैं तो 80,000 यूनिट्स, 70% यूनिट होते हैं तो 70,000 यूनिट्स। ये डिफरेंट लेवल पर जो मैंने आपके सामने बजट बनाऊंगा, दिस बजट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट। याद रखिएगा फ्लेक्सिबल बजट बनाते वक्त जो मैंने बेसिस लेनी है बजट की, वो सेम वही बेसिस होंगी जो फिक्स बजट में, यानी जो बेस आपने फिक्स बजट में शो की है वही बेस मेरी फ्लेक्सिबल बजट में शो होगी। ठीक है, यानी बेस चेंज नहीं होगी बट वैल्यूज डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि 100,000 यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगेगी या रेवेन्यू जनरेट होगा वो 90,000 यूनिट पर नहीं हो सकता, वो 80,000 यूनिट पर नहीं हो सकता, वो 65,000 यूनिट पर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये दोनों मैंने इसको लिखा कि ये प्लानिंग स्टेज पे बनता है। अच्छा, अब ये बजट पीरियड एंड होता है, यानी एट द एंड ऑफ बजट पीरियड actual units produced and sold were 86,000। अब जब एक्चुअल जब पीरियड एंड होता है बजट पीरियड, चाहे वो 1 महीना है या 1 साल है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल बजट जो है, एक्चुअल यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो 86,000 है। नाउ वी हैव टू कंपेयर द बजटेड रिजल्ट्स विद एक्चुअल रिजल्ट। नाउ द टाइम टू कंपेयर actual results against budgeted results। अब मेरे पास जो बजट बना हुआ है वो 100,000 यूनिट्स का है। अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 100,000 यूनिट्स पे जो बजट बना हुआ है, क्या मैं 86,000 यूनिट्स को जो एक्चुअल हुए उससे कंपैरिजन कर सकता हूं? यानी मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि बजट मेरे 100,000 यूनिट पे बना हो और एक्चुअल 86,000 हो? तो डेफिनेटली अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो रियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं होगा। अगर मैं 90,000 पे कंपैरिजन करता हूं, 80 पे करूंगा या 70 पे करूंगा तो अगेन रियलिस्टिक नहीं होगा। यानी एक्चुअल रिजल्ट जो है वो जो फ्लेक्सिबल बजट बनाया था उसमें से किसी में भी पीरियड में फॉल नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी किसी भी परसेंटेज में फॉल नहीं कर रहे, तो हम क्या करना, हमें चाहिए एक और बजट बनाया जाएगा विच इज नॉन एज फ्लेक्स बजट। जैसे मैंने अब आपको बताया था कि बहुत सी बुक्स में फ्लेक्स बजट को फ्लेक्सिबल ही ट्रीट किया गया है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बजट बनाने का वो सेम वही है जो कि फिक्स बजट का है। सो फ्लेक्स जो फ्लेक्सिबल बजट का है, सो फ्लेक्सिबल बजट इज द बजट prepared at control stage and its objective is to compare the actual results with budgeted results। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इसके मुताबिक कि जो बजट है उसको एक नया बजट बनाना चाहिए जो 86,000 यूनिट पर हो। यानी 86,000 पे जो मैं बजट बनाऊंगा उसके अंदर एग्जैक्टली बेस वही होगी जो फिक्स बजट की है या जो फ्लेक्सिबल के अंदर है, वो एक ही बात है, क्योंकि फिक्स वाली ही बेस आप फ्लेक्सिबल बजट में रहते हैं। और जो फ्लेक्स बजट बनाऊंगा उसके अंदर जो बेस होगी वो भी सेम वही होगी जो फिक्स या फ्लेक्सिबल बजट पे मौजूद है। तो ये बजट जो है ये बनाया जाता है कंट्रोल स्टेज पर। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं और इसको एलेबोरेट कर दूं कि सपोज कि आपने बजट में बेसिस क्या लेनी है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे या फ्लेक्स बजट बनाएंगे, जो बेस होगी फ्लेक्सिबल बजट की या फ्लेक्स बजट की, वो एग्जैक्टली वही होगी जो फिक्स बजट में। तो व्हाट इज द बेस या व्हाट आर बेसिस ऑफ बजट? कि बजट की बेसिस क्या होंगी? सो फार एज द रेवेन्यू इज कंसर्न, द बेस शैल बी budgeted sales price per unit। ठीक है,
इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप ओरिजिनल बजट बना रहे हो जिसको हम फिक्स बजट कहते हैं, फिक्स बजट ऑफ रेवेन्यू, और हम फिक्स बजट में ये कहते हैं जी कि हम टोटल यूनिट्स जो सेल करेंगे वो 100,000 है और सेल्स प्राइस होगी पर यूनिट वो 25 रुपीज होगी। व्हाट इज द बजट, व्हाट विल बी द बजटेड रेवेन्यू? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज द बजटेड रेवेन्यू विच इज 2.5 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, अब एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है? अब मैं जरा फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाता हूं। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ रेवेन्यू। अब मैं फ्लेक्सिबल बजट बनाता हूं डिफरेंट लेवल्स पर। जैसे ऊपर डिस्कस किया कि अगर हम 90,000 यूनिट सेल करेंगे, एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, 90,000, 80,000, 70,000, यानी 3 में लेवल पर बजट बनाना चाह रहा हूं, रेवेन्यू बजट। तो मैंने अभी आपको लिखा यहां पर कि जो बेस है, रेवेन्यू इज कंसर्न, द बेस शैल बी बजटेड सेल्स प्राइस पर यूनिट। याद रखिएगा, जब मैं फ्लेक्सिबल बजट बनाऊंगा बेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां मैं लूंगा सेल्स प्राइस, एग्जैक्टली वही सेल प्राइस लूंगा, 25, 25, 25। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज द बजटेड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। यानी अगर 90,000 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा रेवेन्यू क्या होना चाहिए, 2250। 80,000 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा रेवेन्यू 2 मिलियन। 70,000 सेल करता हूं तो रेवेन्यू 1.75 मिलियन। दिस बजट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल बजट। यानी अब इससे हमें, ये दोनों प्लानिंग स्टेज पे बन रहे हैं और इससे हमें आइडिया हो रहा है कि कितने यूनिट पर कितना मेरा रेवेन्यू होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्चुअल रिजल्ट आते हैं एट एंड ऑफ पीरियड, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड 86,000 and total revenue generated was rupees 2,375,000। ठीक है जी, ये हमारा एंड ऑफ द पीरियड एक्चुअल यूनिट हमने जो सेल किए हैं वो हमारे 86,000 यूनिट्स हैं और उससे हमने जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट किया है वो 2,375 है। अब अगर मैं इस यूनिट्स को इससे कंपेयर करता हूं, रियलिस्टिक नहीं होगा। इवन इससे भी कंपेयर करता हूं तो रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि 86,000 यूनिट पे इसको मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसको 2275 कर देते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं 80,000 यूनिट से तो अगेन रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि 86,000 यूनिट्स पर जो आप यूनिट्स, जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, मुझे वो फिगर चाहिए। उसके लिए अब मैं बनाऊंगा फ्लेक्स बजट। और फ्लेक्स बजट बनाने का मकसद क्या होता है, अभी मैंने लिखा था कि टू कंपेयर द रिजल्ट्स विद एक्चुअल, एक्चुअल और बजटेड रिजल्ट को कंपेयर करना। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमने बजट और एक्चुअल को कंपेयर करना होता है। ठीक है, लाइक अब रेवेन्यू है, मैं यहां लेता हूं बजट एट 86,000 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे बजट को कंपेयर करना है 86,000 यूनिट से। ठीक है जी, और एक्चुअल भी मेरे कितने यूनिट है, 86,000 यूनिट्स, ताकि मैं रियलिस्टिक कंपैरिजन कर सकूं। अब जब मैं बजट बनाता हूं तो क्या करूंगा, जैसे मैंने ऊपर बनाया था कि
आपका जो बजटेड से बेस जो है वो चेंज नहीं होगी। और बेस क्या है? सेल्स प्राइस। और सेल्स प्राइस मेरी 25 है, यानी इट मींस कि अगर मैं 86,000 यूनिट सेल करता हूं और एक यूनिट पर 25 रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, यानी टोटल रेवेन्यू जो मेरा होना चाहिए था वो 2150 है, और एक्चुअल रेवेन्यू जो मैंने जनरेट किया वो क्वेश्चन में गिवन होगा 2275। अब इसके बाद हम इससे अगला कॉलम बनाते हैं वेरिएंस। अब देखते हैं कि ये वेरिएंस क्या होगा। वेरिएंस अगर देखें तो मेरा बजट था इतने यूनिट पर 2150,000, और एक्चुअल यूनिट जो आपने सेल किए हैं वो 86,000, उससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया है। द रिजल्ट इज फेवरेबल। लिहाजा इसको जब मैं माइनस करूंगा, दिस 125,000 इज अ फेवरेबल। ठीक है, ये मेरा जो नीचे मैंने बजट बनाया, दिस इज नॉन एज फ्लेक्स्ड बजट। इसी को हम फ्लेक्स्ड बजट कहते हैं, और इसी को मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट का वर्ड लिखा और इसके साथ लिख देता हूं फ्लेक्सिबल बजट। अब आप जरा देख सकते हो तीनों बजट को, कि फिक्स बजट जो आपने बनाया उसी बेस को आपने यूज किया फ्लेक्सिबल बजट में, इवन उसी बेस को यूज किया आपने फ्लेक्स्ड बजट में। ये मैं फ्लेक्सिबल लिख दिया, इसको फ्लेक्स कर देता हूं फ्लेक्स बजट में। इस बजट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये देखना था कि डिफरेंट लेवल पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और इस बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल रिजल्ट जो हैं वो बजट से कितना वेरिएट कर रहे हैं, कितनी वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये वेरिएशन फेवरेबल है या ये वेरिएशन एडवर्स है। ठीक है जी, ये हमारा था फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट ऑफ रेवेन्यू। अब मैं इसी को लूंगा कॉस्ट में। अब मैं कॉस्ट की तरफ जाता हूं। हाँ जी, अब मैं जरा आप लोग पहले जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं मैं उसको देख लूं। अच्छा, क्वेश्चन 3714 और मैं ये लिख लेता हूं और ये मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपके साथ। जरा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए ताकि आज हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कंट्रोल स्टेज क्या होती है? कंट्रोल स्टेज इज अ स्टेज वेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स आर हैज टू बी कंपेयर्ड विद बजटेड रिजल्ट्स। ठीक है, उसको हम कंट्रोल स्टेज कहते हैं। अच्छा, अब आप एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि ये प्राइस वेरिएंस है। यस, ये प्राइस वेरिएंस है। जब हम वेरिएंस एनालिसिस में जाएंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपका पास्ट पेपर के जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास और इस क्लास में एक दिन का फर्क होता है, तो जरा अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो इंशाल्लाह कल तक मैं मुकम्मल करके आपको वो भेज दूंगा। कल या परसों तक आपको मिल जाएंगे। हम फ्लेक्स बजट क्यों बनाते हैं? फ्लेक्स बजट का अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि फ्लेक्स बजट का जो असल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम बजटेड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। ठीक है, और इसी को हम फ्लेक्स बजट भी कहते हैं, ये कोई डिफरेंट नेम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कुछ बुक्स में आप जब पढ़ोगे तो फ्लेक्स बजट को सेपरेट किया होता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके पढ़ाया। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली ज्यादा बेहतर ये है कि रियलिस्टिक है कि हम इसको समझ सकें कि फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्स बजट में फर्क क्या होता है। और दूसरा ये बताइएगा कि आपने पूछा कि जी ये फेवरेबल क्यों है। लेकिन जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरा फेवरेबल सिचुएशन होगी, यहां पर उसकी वजह से ये वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, ओके। बजट और एक्चुअल को हमने 86,000 सेम क्यों किया? इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि जब आप सेम नहीं करोगे तो कंपैरिजन कैसे हो सकेगा। यानी अब आपके पास ये चार बजट है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 100,000 यूनिट पे, 90,000 यूनिट पे, 80,000 यूनिट पे, 70,000 यूनिट पे। ठीक है, अब ये जितने भी यूनिट पे आपने बजट बनाए हुए हैं 90, 80, 70 और 100,000, जबकि एक्चुअल रिजल्ट हो रहा है 86,000, मैं इनको अगर कंपैरिजन करूं तो ये रियलिस्टिक नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। अब जरा मैं कॉस्ट की तरफ आता हूं क्योंकि कॉस्ट की जरा कैलकुलेशन लेंथी होती है, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लूंगा आपके ही पास्ट पेपर में एक आया हुआ है फ्लेक्सिबल बजट का, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो अब इसी तरह आते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा था
कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ बजट। मैंने रेवेन्यू की डिस्कशन की थी, अब इसी को लेता हूं कि सो फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न, the revenue budget, the base shall be as follows। दो बेसिस होती हैं इसके अंदर। नंबर वन बेस होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसको हम अज्यूम करते हैं कि द बेस shall remain constant, यानी मीन, मैंने सिर्फ इतना वर्ड लिखा कि बेस shall remain constant, यानी मीन वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वो सेम रहेगी। लेकिन ये याद रखिएगा, यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट कम बनाऊंगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर टू, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल, और ये भी बेस है, और बेस शैल रिमेन कांस्टेंट, यानी मीन कि अगर मैं चाहे 100,000 यूनिट बनाऊं, 90,000 यूनिट बनाऊं, 80,000 यूनिट बनाऊं, जितने भी बनाता हूं, याद रखिएगा कॉस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। यानी ऐसी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन भी आपने यही पढ़ी हुई है। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which remain constant in different level, constant irrespective of level of activity, whether it will increase or decrease। यानी ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी के बावजूद चेंज ना हो, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी हर यूनिट के साथ चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं जी कि वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज है, तो अब ये याद रखिएगा कि मैं एक यूनिट बनाऊंगा 6 रुपीज कॉस्ट लगेगी, 100 यूनिट बनाऊंगा 600 कॉस्ट लगेगी। यानी अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो 600 कॉस्ट लगेगी, अगर मैं 1000 यूनिट बनाता हूं तो 6000 कॉस्ट लगेगी। यानी कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी, लेकिन ज्यादा यूनिट बनाने से कॉस्ट ज्यादा होगी, कम यूनिट बनाने से कॉस्ट कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो लिहाजा यहाँ दो बेसिस आ गई, लेकिन इन दो बेसिस में कुछ कॉस्ट जो है, अब कॉस्ट जो है वो कितने किस्म की दी होती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन अ क्वेश्चन, कॉस्ट की तीन टाइप हमें मिलेंगी। नंबर वन वेरिएबल कॉस्ट, नंबर टू फिक्स कॉस्ट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की दोनों, और नंबर थ्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट। what should have to be done जब भी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, टोटल में दी हुई है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पर यूनिट में, क्योंकि मुझे बेसिस चाहिए। एक बेस होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक फिक्स कॉस्ट इन टोटल, और फिक्स कॉस्ट जो है वो दी टोटल में होती है। ये टेक दिस टोटल फिक्स कॉस्ट एज बेस, यानी ये हमेशा ही टोटल में दी होती है, ये पर यूनिट में दी नहीं होती, तो आपने उसी को बेस लेना है। लेकिन जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, व्हाट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आपने पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट which is combination of both fixed and variable। यानी ये ऐसा कॉस्ट एलिमेंट होता है जिसके अंदर फिक्स एलिमेंट भी शामिल होगा और वेरिएबल एलिमेंट भी शामिल होगा। सो वी हैव टू सेग्रीगेट वेरिएबल कॉस्ट per unit and fixed cost in total by using
high-low method, as we have already discussed in forecasting area. Forecasting में हमने दो मेथड पढ़े थे, जो फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करते हैं, एक हाई लो मेथड और दूसरा रिग्रेशन मेथड। यहाँ पर हम जो मेथड यूज करते हैं वो सेग्रीगेट करने के लिए वो आपका हाई लो मेथड होता है। इसके थ्रू हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो हम ऑलरेडी उस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जरा इसके लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कैसे क्लियर करें, कैसे हम करेंगे। देखिए अब मैं लिखता हूं जी कि कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट्स एट डिफरेंट लेवल्स। At 50,000 units and 60,000 units, यानी दो बजट हमें दिए हुए हैं। और पहली कॉस्ट वो देता है डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल हमें 50,000 यूनिट पे दे रहा है, 250,000 और 600,000 पे 300,000। दूसरी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर जो है 150,000 और 120,000 80,000। और इसके अलावा दिया हुआ है उसने हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं 210,000 and 250,000। उसके बाद हमें एडमिन कॉस्ट दी हुई है, और ये दी है जी हमारे पास 68,000 and 68,000। and then selling cost, $105,000 $125,000। ठीक है जी, ये कॉस्ट दी हुई है आपको। और आपको नीचे लिखता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो आपको उस पीरियड में मिले, और वो कहता है जी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 63,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 318,500, direct labor 186,300, production overheads 192,500, admin cost 70,000, selling cost 126,100। आपके पास ये दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद बजट। विद बजटेड रिजल्ट्स। अच्छा, अब फिर वही बात करूंगा। देखें मेरे पास जो बजट क्वेश्चन में गिवन है वो दो बजट हैं, एक 50,000 यूनिट पर, और हम कह रहे हैं 50,000 यूनिट पर ये कॉस्ट लगनी चाहिए, 60,000 यूनिट पर ये कॉस्ट लगनी चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट जो आते हैं वो 63,000 है, और इसकी कॉस्ट गिवन है। नेचुरल सी बात है कि 60,000 यूनिट पर जो कॉस्ट लगी है वो कम होगी और 63,000 पर ज्यादा होगी। मैं अगर इस कॉस्ट को इस कॉस्ट से कंपेयर करूं तो रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएंगे।
So now I have to prepare another budget which is known as flexible budget, or even we can say it as flexed budget. ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि दोनों में फर्क नहीं होता, लेकिन जरा मैंने डिफरेंस रखने के लिए उस बुक का रेफरेंस लिया जिस बुक के अंदर फ्लेक्स बजट का वर्ड यूज हुआ। ठीक है, सो अब अगर देखें जैसे सीमा की बुक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो फ्लेक्स बजट को अलहदा करता है, फ्लेक्सिबल बजट को सेपरेट लिखता है। अब मैं अगेन कंट्रोल स्टेटमेंट बनाऊंगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट। ठीक है जी, और इसी के अंदर हम फ्लेक्स बजट भी बनाएंगे। तो इसमें अब हमें बेसिकली जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया था कि मुझे बजट बनाना है उतने यूनिट पर जो यूनिट मेरे पास बजट यानी एक्चुअल है, यानी अब मुझे बजट बनाना है एक्चुअल यूनिट्स पर, और एक्चुअल यूनिट मेरे कितने हैं 63,000 यूनिट्स, और एक्चुअल भी जो है वो 63,000 यूनिट्स हैं। लेकिन मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद वेरिएंस हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इन दो कॉस्ट में से फर्क देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे 63,000 यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? तो प्लीज रिमेंबर, मैं इसके लिए हिंट लिख रहा हूं, इफ द यूनिट कॉस्ट at both levels will be same, then the cost shall be variable cost। ये पहला हिंट मैंने आपके सामने लिखा। अगर यूनिट कॉस्ट दोनों लेवल पर सेम होगी, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। 50,000 यूनिट पे मैंने यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? 250,000 कॉस्ट है 50,000 यूनिट्स की, तो 5 रुपीज कॉस्ट आई। ये मैं इसको 2 डेसिमल तक कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो, कोई राउंडिंग ना हो। ठीक है जी, ओके जी। मास ब्रेक के लिए कह रहे हैं, अभी 5 मिनट है, जरा ये मैं मुकम्मल कर लूं, उसके बाद दे देता हूं आपको ब्रेक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 60,000 यूनिट पे जाके कैलकुलेट करता हूं तो 300,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो 5 पर यूनिट। यानी अगर मैं 50,000 यूनिट बना पर जाके कॉस्ट निकालता हूं तो वो भी 5 पर यूनिट है, 60,000 पे जाके निकालता हूं वो भी 5 पर यूनिट है। जब दोनों की यूनिट कॉस्ट सेम है तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट मुझे पर यूनिट चाहिए। जरा ऊपर आइएगा, और मैंने लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किसी भी लेवल पर चेंज नहीं होती। ये देखिए, बेस शैल रिमेन कांस्टेंट, तो लिहाजा अब मैंने यहां से वेरिएबल कॉस्ट निकाली। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ बेस भी शो कर देता हूँ, यानी इसको एक कॉलम हम और इजाफा कर लेते हैं, और यहाँ मैं बेस लिख देता हूँ। अब बेस क्या होगी, चूंकि ये डायरेक्ट मटेरियल की मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल की जो बेस है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अभी हमने डिसाइड किया वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹5 पर यूनिट। यहाँ सिर्फ बेस लिखनी है, वो बेस जो चेंज नहीं होगी। तो अब जब मैं बजट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, 63,000 इंटू 5, यानी 63,000 यूनिट पे जो कॉस्ट लगनी चाहिए वो 315,000 है। ओरिजिनल बजट में आइएगा, आपके ओरिजिनल बजट पे आपकी 50,000 कॉस्ट जो है वो आपकी 50,000 यूनिट पे जो कॉस्ट होगी वो 250,000 यूनिट कॉस्ट रुपीस कॉस्ट होगी, और 60,000 यूनिट पे जो कॉस्ट होगी वो 300,000 होगी, यानी 5 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट होगी। अगर हम 50,000 यूनिट बनाएं या 60,000 यूनिट बनाएं, अब देखो 50,000 यूनिट पे कॉस्ट 250,000 है, 660,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट जो है वो 300,000 यूनिट्स है, तो 63,000 पे कॉस्ट जो है वो इसी 5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज होगी, जो कि 315,000 है। अब इसके एक्चुअल कॉस्ट उठाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 318,500। अब मैं यहां से वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। सो वेरिएंस, अब देखो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, मेरी बजट कॉस्ट कम है
एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। याद रखिएगा कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक्चुअल कॉस्ट बजट से एक्सीड करती है तो वेरिएंस इज अ एडवर्स वेरिएंस, ये याद रखना है आपने। तो लिहाजा मैं इसको जब करूंगा तो एक्चुअल को मैंने सॉरी बजट को लेस किया एक्चुअल से, आंसर माइनस में आ रहा है, दिस इज अनफेवरेबल। और एडवर्स वेरिएंस कोई भी वर्ड लिख सकते हो, यानी इट मींस अब ये मुझे स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी में बता रही है कि मुझे 60,000 यूनिट बनाने के लिए 315,000 रुपीज का मटेरियल यूज करना चाहिए था। एक्चुअली जो मैंने मटेरियल यूज किया है वो 63,000 यूनिट पे वो 318,500 है। तो इसका जो 3,500 मैंने ज्यादा स्पेंड कर दिया। क्यों किया ये तो चैप्टर अलग होता है, इसकी यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएंस क्या है। सेम इसी तरह अब यही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लेबर पे। तो लेबर में भी हम कैलकुलेशन में जाके पहला काम ये देखते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट का चेक क्या होगा, देखो 150,000 कॉस्ट लगी है, कितने यूनिट्स पर, 50,000 पे। जब मैं डिवाइड करूंगा 3 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और अगर 60,000 पर 180,000 डिवाइडेड बाय 60,000 तो 3 रुपीज कॉस्ट आ रही है। जब कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी तो याद रखिएगा कि दिस कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इसी को बेस बनाऊंगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है, चूंकि ये डिसाइड हो गया कि डायरेक्ट लेबर जो है ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो मुझे इसकी बेस चाहिए और बेस है ₹3 पर यूनिट। अब मैं बजट में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो हम ऊपर से कोई वैल्यू नहीं लेंगे, यानी ये जो बजट में दी हुई है 150,000 में इस वैल्यू को भी नहीं लूंगा, मैं 180,000 वैल्यू को भी नहीं लूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर नई वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि अगर 60,000 यूनिट में बना रहा हूं, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 रुपए की लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 189,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी। मैंने कितनी एक्चुअल कॉस्ट लगाई वो एक्चुअल डाटा से मैं उठाऊंगा, ये देखिएगा ये एक्चुअल डाटा है 186,300। अब जो वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल नजर आएगा, यानी 189,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 186,300 कॉस्ट लगाई, 2,700 कॉस्ट कम लगाई है, द वेरिएंस इज फेवरेबल वेरिएंस। तो ये दो कॉस्ट मैंने आपके सामने अभी कैलकुलेट की, ये दोनों जो हैं ये वेरिएबल हैं, ये मैं यहां लिख भी देता हूं, ये भी वेरिएबल हुई, ये भी वेरिएबल कॉस्ट हुई। ठीक है जी। अब इसी तरह तीसरी कॉस्ट में आता हूं प्रोडक्शन ओवरहेड में। यही मैं जो आपका सीक्वेंस है उसको दोबारा फॉलो करता हूं, यानी 210,000 कॉस्ट लग रही है कितने यूनिट्स पर, 50,000 यूनिट पर, कॉस्ट पर यूनिट है 4.20। और अगर मैं 60,000 यूनिट बनाता हूं तो कॉस्ट लगती है 250,000। तो 250,000 को मैं जब 60,000 पे डिवाइड करूंगा तो ये कॉस्ट आती है 4.17। तो देखिएगा कि ये मैंने यहां लिखा था, इफ द यूनिट कॉस्ट एट बोथ लेवल विल बी सेम देन द कॉस्ट शैल बी वेरिएबल कॉस्ट। जब ये कॉस्ट आपकी सेम नहीं है, ये देखो ये 4.20 है तो 4.17 है, तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो दूसरा पे आपको फीचर बता देता हूं कि इफ द टोटल कॉस्ट at both level will be same then the cost shall be fixed cost। ये मैंने दो चीजें आपके सामने लिखी। अब पहली चीज ये है कि अगर यूनिट कॉस्ट दोनों लेवल पर सेम होगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर टोटल कॉस्ट दोनों यूनिट दोनों लेवल पर सेम होगी तो वो फिक्स कॉस्ट है। दोनों के दोनों हम जो टेस्ट है वो लगा के देखते हैं। मैं पहला टेस्ट लगाता हूं, यूनिट कॉस्ट 4.20 और 4.17 है, दोनों लेवल पे कॉस्ट सेम नहीं है। और टोटल कॉस्ट देखें तो वो भी दोनों लेवल पर सेम नहीं है, तो इस कॉस्ट को कहूंगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वहां पर अब हम सेग्रीगेट करेंगे इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को और फिक्स कॉस्ट पर इन टोटल को बाय यूजिंग हाई लो मेथड।
ठीक है जी। अब इसकी डिस्कशन के लिए अब हम थोड़ा सा आगे चलने से पहले ब्रेक ले लेते हैं नमाज के लिए, और 10 मिनट की मैं ब्रेक दे रहा हूँ। हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग जरा पॉज कीजिएगा प्लीज, 10 मिनट्स की ब्रेक दे दें स्टूडेंट्स। जी रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर दीजिएगा। ओके जी, ये मैं जरा पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके जवाब दे दूं। फ्लेक्स्ड बजट जो है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर, कि फ्लेक्स बजट एक्चुअली एक ऐसा बजट होता है जो जो कि इस पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि उसको कंपेयर कर सकें एक्चुअल रिजल्ट से, या इन सिंपल वर्ड्स बजट prepared at actual level of activity is known as flex budget। दूसरा जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया कि एक्चुअल अमाउंट जो है 2275,000 रेवेन्यू बजट में कैसे आई, जबकि मल्टीप्लाई करने से 2150 आता है। देखिए एक्चुअल अमाउंट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, एक्चुअल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, तभी तो वेरिएंस आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, हाई लो मेथड को मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी दोबारा भी कर देता हूँ, एक दो पहले भी किया था, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं आता हूँ दोबारा वहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड में आपने कैलकुलेट किया तो एक कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट आ रही है 4 रुपीज 20 पैसा, और एक कॉस्ट आ रही है 4 रुपीज 17 पैसा, जो कि इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ हाई लो मेथड लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ हाई लो मेथड, कैसे लगाएंगे, मैं ये वर्किंग यही बना देता हूँ। हाई लो मेथड ये होता है जी कि आप दो डिफरेंट लेवल पे जाकर, ये दो डिफरेंट लेवल है 50,000 और 60,000 में, इसमें जो कॉस्ट में वेरिएशन आ रही है वहां से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये कैसे निकलता है इसका अगर फॉर्मूला कहेंगे तो मैं वो भी बना देता हूं। इसको हम कहते हैं जी इज इक्वल टू कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेवल। ये एक फॉर्मूला सा मैंने आपको लिए बना दिया है, बड़े आराम से कैलकुलेट होगा। देखिए हमने करना क्या है, सबसे पहले कॉस्ट एट हाई लेवल लेना, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल। अब देखिए आपके सामने है प्रोडक्शन ओवरहेड में दो लेवल है, 50,000 और 60,000। मुझे हाई लेवल पे जाकर कॉस्ट देखनी है कितनी है। हाई लेवल पे जो कॉस्ट है वो 250,000 है, ये 250,000 लिखा मैंने, इसमें से माइनस किया कॉस्ट एट लो लेवल 210,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी जो यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, एक 50,000 यूनिट्स हैं, एक 60,000 यूनिट्स है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 10,000 यूनिट्स। तो ये 4 रुपीज हमारा यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 4 है। अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट में कैसे निकालूंगा, देखिए किसी भी एक लेवल में, इसका भी मैं फॉर्मूला बना देता हूं आप लोगों के आसानी के लिए। कोई भी लेवल ले ले, एट एनी लेवल, ठीक है। आप टोटल कॉस्ट लोगे, इसमें से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू, यानी एक्टिविटी लेवल जो आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड लेवल, चलें ये वर्ड लिख देता हूं, सिलेक्टेड लेवल। अब जरा इसको वैल्यू पुट करके देखें फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी। देखिए मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट ली। पहले तो ये है कि इनमें से कोई भी एक लेवल ले लो, चाहे 50,000 वाला ले लो या 60 पे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
मैं 50,000 लेवल लेता हूं, ठीक है जी। 50,000 लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन ओवरहेड की? 210,000। इसमें से मैं माइनस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी है, जो अभी आपने कैलकुलेट की, 4 रुपीज, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 4 इंटू सिलेक्टेड लेवल। सिलेक्टेड लेवल जो है मेरा 50,000 यूनिट्स है। इससे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका 10,000 जो आ रही है ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। ये दोनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली। तो ये जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड की, ये सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल में याद रखिएगा, एक बेस नहीं होती, दो बेसिस होती। और एक बेस है 4 रुपीज पर यूनिट और एक बेस है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां मैं दोनों लिखता हूं, 4 रुपीज 4 पर यूनिट प्लस 10,000, ये बेस बन गई, ठीक है जी। यानी 4 रुपए पर यूनिट प्लस 10,000। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 60,000 यूनिट पर बजट बना दो, तो कैसे बनाओगे? 63,000 इंटू 4 वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इसमें प्लस कर दोगे 10,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है। ये बन गया 262,000, ठीक है जी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? ये मैंने जरा इसको चेंज करता हूं क्वेश्चन में, ये 262,500, ठीक है। ये एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 252,500 है। अगेन वेरिएंस लिया, देखो आप कह रहे हो 60,000 यूनिट पे जो प्रोडक्शन ओवरहेड होने चाहिए थे वो 262,000 है, एक्चुअल हुए 262,500, ज्यादा हो गए हैं, ये एडवर्स है। दिस इज अगेन अनफेवरेबल वेरिएंस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं फोर्थ कॉस्ट की तरफ, एडमन कॉस्ट। इसकी यूनिट कॉस्ट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है मुझे कि ये फिक्स्ड, ये इसकी टोटल कॉस्ट सेम है। देखो, या तो टोटल कॉस्ट सेम होनी चाहिए या यूनिट कॉस्ट सेम होनी चाहिए। अगर इसकी टोटल कॉस्ट सेम है तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये बाय नेचर फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट की हमें बेस क्या लेनी है? ऊपर देखिएगा, टेक दिस टोटल फिक्स कॉस्ट एज बेस, यानी इसी 68,000 को मैं बेस ले लूंगा। तो लिहाजा मैं यहां आता हूं और मैं लिखता हूं एडमन कॉस्ट, और ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? 68,000, बजट वैल्यू जो दी हुई है, ठीक है, 68,000, दिस वन, ठीक है। ये यही कॉस्ट मेरी बजट में आ जाएगी। और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हम एडमन की जो दी है उससे कंपेयर करते हैं। अब ये 2,000 कॉस्ट ज्यादा लग रही है। अगेन दिस इज वेरिएंस इज अनफेवरेबल, ये भी अनफेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है जी। अब आखिरी कॉस्ट की तरफ आते हैं, सेलिंग कॉस्ट। जरा डाटा में आते हैं और देखते हैं। पहली चीज तो मैं यही देखूंगा कि क्या टोटल कॉस्ट सेम है। देखो, ये 105,000 है, ये 125,000 है, टोटल कॉस्ट सेम नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि मैं देखता हूँ यूनिट कॉस्ट सेम है, चले वो भी चेक कर लेते हैं। 105,000 डिवाइडेड बाय 50,000, यानी 1,05,000 कॉस्ट लग रही है आपके 50,000 यूनिट पे। यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज 10 पैसा आई। और 60,000 यूनिट पे कॉस्ट लग रही है 125,000। ये यूनिट कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज 8 पैसा है। अगेन इसकी टोटल कॉस्ट भी सेम नहीं है, इसकी यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं है। इस कॉस्ट को मैं नाम दूंगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगेन दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें दो बेसिस मैंने निकालनी है, वर्किंग टू सेलिंग कॉस्ट। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूं। अब मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करता हूं। लेकिन मैंने लेना है कॉस्ट एट हाई लेवल, सेलिंग कॉस्ट हाई लेवल 60,000 पे जो कॉस्ट है वो 125,000 है। माइनस करूंगा
कॉस्ट एट लो लेवल। अब जो लो लेवल है वो आपका 50,000 यूनिट है, इस पे जो कॉस्ट है 105,000, इसको माइनस करने के बाद डिवाइड करूंगा चेंज इन लेवल। लेवल जो है वो 50,000 और 60,000 का डिफरेंस ले ले 10,000, इस पे जब डिवाइड करता हूं तो 2 रुपीज पर यूनिट जो है वो मेरा रेट आ जाता है। अब इसी तरह मैं फिक्स कॉस्ट निकालता हूं और वो इन टोटल होती है। अब इसके लिए मैंने बताया था कोई भी लेवल सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब पिछली जो वर्किंग वन बनाई थी वहां मैंने 50,000 यूनिट का लेवल लिया था, अब मैं यहाँ 60,000 लेवल का यूनिट का लेवल लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक फार्मूले के मुताबिक क्या करना है, टोटल कॉस्ट लेनी है। देखो 60,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 125,000, इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सिलेक्टेड लेवल। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी निकाला हमने 2 इनटू सिलेक्टेड लेवल है 60,000, जैसे इसको लेस किया तो ये 5,000 आ गई। सो दिस इज दीज आर द बेसिस। अब इन्हीं बेसिस को मैं यहां ले आता हूं और इसको चेंज कर लेते हैं, यानी ये 2 रुपीज है और ये 5,000। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 60,000 यूनिट पे कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो आप क्या करोगे, 63,000 इंटू 2, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, प्लस 5,000 ये फिक्स कॉस्ट हो गई, यानी ये कॉस्ट लगनी चाहिए 131,000 और एक्चुअल कॉस्ट लगी है 126,100। ये कॉस्ट कम लगाई है आपने और 4,900 की कॉस्ट कम लगाने से वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। एंड पे जाकर हम इसको टोटल कर लेते हैं, यानी टोटल में भी वेरिएंस हम निकाल लेंगे। टोटल जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी 60,000 यूनिट को बनाने के लिए, जो लगनी चाहिए थी वो 965 है, जो कॉस्ट आपने लगाई है वो 963,400 है, तो वेरिएंस जो बना वो 1,600 का फेवरेबल, ओवरऑल वेरिएंस फेवरेबल है। और अगर मैं इन सबको प्लस माइनस भी करूंगा तो ये वही 1,600 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक कॉस्ट की, फ्लेक्सिबल बजट की एक कंप्रीहेंसिव जो एग्जांपल है वो आपसे डिस्कस की। ठीक है जी, अब मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चन देख लूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई पूछना चाह रहा है? देखिए, क्वेश्चन किया है कि कंपनीज की सेल प्राइस तो फिक्स होती है, देन वेरिएंस कैसे आया। लाइक कॉलगेट की प्राइस 50 है, जब बजट बनाएंगे तो 50 ही लेंगे और एक्चुअल में 50 की सेल होती है। प्लीज क्लैरिफाई, थैंक। ओके, देखें, आप पहली बात है, आप जो बात कर रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। आप देख रहे हो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं देख रहा हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी से कंज्यूमर पर पहुंचने के लिए दरमियान में डिफरेंट चैनल्स होते हैं। मैं अगर सिर्फ कंपनी की बात करूं तो कंपनी किसको सेल करेगी, कंपनी सेल करेगी डिस्ट्रीब्यूटर को, और जब हमने सिर्फ वो सेल लेनी है। अब जो वो तो अगर कॉलगेट की प्राइस 50 रुपीज है वो तो रिटेल प्राइस है, जबकि वो जो सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को वो 50 में नहीं करेगा, वो तो और प्राइस होगी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि जो प्राइस होती है वो आप वो लेते हो जो एक्चुअल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल प्राइस है। दूसरी बात याद रखिए, जब हम सेल करते हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को सेम सेल प्राइस नहीं होती। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो हम उसको ज्यादा जो है अमाउंट जो है ऑब्वियसली उसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो न्यूली ऐड हुआ है उसको हम ज्यादा नहीं देंगे। इसलिए ये हमेशा वेरिएंस आता है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि वेरिएंस ना आए। ठीक है, why selected level is changed now, why selected level is changed now, कौन सा सिलेक्टेड लेवल, अच्छा चेंज क्यों किया, ये वैसे मैंने समझाने के लिए किया। आप दूसरे से भी कैलकुलेट करोगे तो सेम सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आप करके देख लो। ठीक है, पहले 50 लिया सर, फिर सेलिंग में 60,000 लिया। ओके, देखिए 50,000 पे सेल्स की बात कर रहे हो या कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल कॉस्ट की आप बात करेंगे। 50-60 यहाँ लिया था, तो यही बात है कि पहले 50 पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 60 लेवल दिया हुआ है, तो इन दोनों पे मुझे जाकर ये यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एक स्टूडेंट अयाज अली ने कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी और क्या ये एग्जामिनेबल है। देखें, पहली बात है कि आपका जो लेवल है वहां पर इंटरप्रिटेशन बेसिक लेवल की बिल्कुल पूछ सकता है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो है वो हम ओवरऑल तो नहीं देते। ये याद रखिएगा कि ये इसके लिए एक चैप्टर होता है वेरिएंस एनालिसिस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम इसकी इन डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वेरिएंस किस वजह से आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इसका आप अगर इंटरप्रिटेशन देनी हो तो बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। और इंटरप्रिटेशन में यही कहूंगा कि जी आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है जो वो 965,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअल लगी है 96400, 1600 फेवरेबल आ रहा है। और इसमें फिर एक एक जो कॉस्ट ऊपर लिखी है इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन आपने नहीं देनी, ठीक है। अगर एक्चुअल, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर सेम होगा, if budgeted actual are same and variance is zero, उसको हम क्या कहेंगे। देखें, जिसका वेरिएंस जीरो आ रहा है उसको ना फेवरेबल लिखेंगे ना एडवर्स लिखेंगे, बस जीरो लिख देंगे, ठीक है। इसको सिर्फ जीरो लिखेंगे। अच्छा, अब कैलकुलेशन, रिपीट कैलकुलेशन, किस चीज की कैलकुलेशन, ये जरा क्लैरिटी करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, if two type of sale local and export, then how a fixed cost allocated local and export। देखो, अगर दो डिफरेंट कॉस्ट हैं, सेम लोकल की अलहदा है और उसकी अलहदा है, तो दो अलहदा कैलकुलेशन करोगे। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल ए जो लोकली परचेज कर रहे हो, एक मटेरियल बी जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो मटेरियल ए की अलहदा कैलकुलेशन होगी, मटेरियल बी की अलहदा कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने की है। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाएंगी लेकिन मेथड जो है वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, when the fixed cost is fixed, how actual is greater than budget। देखो, पहली बात है कि हम जो बजट बनाते हैं उस वक्त जो हम फिक्स कॉस्ट लेते हैं उसमें अज्यूम ये करते हैं कि कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन एक्चुअल जो है वो कोई भी रीजन हो सकती है, लाइक इन्फ्लेशन हो सकती है या कोई और ऐसी रीजन होती है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है और वो आपने बजट में प्रेडिक्ट नहीं किया था, उसकी वजह से वेरिएंस आता है। ओके जी, और क्वेश्चन में देख लूं आप लोगों के। ओके, पेपर में सेमी वेरिएबल गलत हुआ तो उसके नंबर काटेंगे? यस, बिल्कुल काटेंगे। देखिए, हर स्टेप का अपने मार्क्स होते हैं। अगर सेमी वेरिएबल गलत हुआ है तो उसके मार्क्स अलहदा कटेंगे, ठीक है। और बाकी के मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। चले जी, अब इससे आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल पास्ट पेपर की डिस्कस करता हूँ और फिर शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन पे। मैं जरा ओपन कर लूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, आई थिंक। जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। रेड फ्रंट हॉस्पिटल, लेकिन पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट आपको बता दूं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विच शोज द एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट। यानी वो कह रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जिसके अंदर एक्चुअल और बजट कॉस्ट शो हो ऑफ रेडफर्न हॉस्पिटल in respect of year ended 31st December 2020 on the comparable basis। जब वो वर्ड यूज कर रहा है कंपेरेबल बेसिस, तो मुझे वो कॉस्ट चाहिए जो कि आपको एक्चुअल पे कैलकुलेट हो, यानी बजट भी एक्चुअल पे होगा और एक्चुअल तो होती है एक्चुअल पे। तो जरा देखते हैं यहां पर। Redfern Hospital is a government funded hospital in the country of New Land।
relevant cost data for the year ended 31st December 2020 2000 कर लो, चलो जो भी इसको पढ़ लो, is as follows. Salary cost is in rupees per staff member was payable as follows. देखो आपने बजट ये किया था कि डॉक्टर्स को 100,000 आप पे करोगे और पर स्टाफ मेंबर यानी डॉक्टर की सैलरी 100,000 होगी, एक्चुअल आपने पे की 105,000. नर्सिस की आपने बजट किया था कि पर नर्स जो है वो 37,000 आप कॉस्ट पे करोगे, एक्चुअल कॉस्ट आपने पे की 34,500. नीचे लिखते हैं बजटेड एंड एक्चुअल स्टाफ वाज 60 डॉक्टर्स एंड 150 नर्सेस. जो एक्चुअल बजट और एक्चुअल स्टाफ है वो 60 और 150 ये दोनों सेम है, यानी बजट भी 60 डॉक्टर्स हैं और एक्चुअल भी 60 डॉक्टर्स हैं. इसी तरह बजट भी 150 नर्सेस हैं और एक्चुअल भी 150 नर्सेस है. बजटेड कॉस्ट of for the year based on 20,000 patient per annum was as follows. ये नीचे जितनी कॉस्ट दी हुई है, जितनी कॉस्ट दी हुई है ये सारी 20,000 पेशेंट्स पर बेस कर रही है. और ये तो ज्यादा आसान हो गया, इसमें हाई लो लगाने की जरूरत ही नहीं है. इसमें परसेंटेज में दी हुई है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और कितनी फिक्स्ड है. अब अगर आप देखें अदर स्टाफ कॉस्ट ये 100% वेरिएबल लिख रहा है, यानी इसका मतलब अदर स्टाफ कॉस्ट जो है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है. कैटरिंग की अगर कॉस्ट देखो इसमें वो क्लैरिटी में लिख रहा है कि 70% कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स्ड है और 30% कॉस्ट हमारी वेरिएबल है. सेम इसी तरह क्लीनिंग, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तीनों सेमी वेरिएबल है. लेकिन इन सेमी वेरिएबल पर मुझे हाई लो लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर परसेंटेज में दी हुई है. और फिर डेप्रिसिएशन दी हुई है जो कि ऑब्वियसली उसने 100% फिक्स लिखा है, तो डेप्रिसिएशन शैल बी ट्रीटेड एज फिक्स कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखें, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी जितने पेशेंट आपके ज्यादा होंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, जितने पेशेंट कम होंगे उतनी कॉस्ट कम होगी. ये बजट जो है ये जस्ट एक गाइडलाइंस होती है हमारे लिए. जब एक्चुअल कॉस्ट आपने बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल से कंपेयर करना है तो इस कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि यहाँ दिए हुए हैं. एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट जो है फॉर द ईयर वो 23,750 है. अब लॉजिकली देखो यहां पर हमारे जो पेशेंट हैं वो 20,000 है बजट किए थे और उस पर कॉस्ट ये गिवन है. ये ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट दूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़नी चाहिए, ठीक है. तो इसलिए उस जो ऊपर कॉस्ट दी है उसको एक्चुअल से कंपेयर नहीं करूंगा मैं, पहले इसको फ्लेक्स्ड बजट बनाऊंगा और उसको इक्वल करूंगा और उसके बाद कंपैरिजन करूंगा. नीचे लिखता है एक्चुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज. वो एक्सक्लूड इसलिए कर रहा है कि वो सेपरेटली ऊपर दी हुई है, ठीक है. और ये बाकी सारी कॉस्ट एक्चुअल गिवन है और वो कहता है जी स्टेटमेंट बना दो. सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी. रेडफर्ड हॉस्पिटल, past papers, रेडफर्ड हॉस्पिटल, और इसको हम लिखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट. अच्छा, इसको वेरिएंस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इसको मुख्तलिफ नाम होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही नाम है. अब इसी तरीके से हम इसमें पहले बेस लेते हैं, बिल्कुल इसी को कॉपी कर रहा हूं इतने हिस्से, और एंड पे हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. जी जनाब, तो पहली कॉस्ट देखते हैं. यहां पर पहली कॉस्ट है डॉक्टर सैलरी, ये सैलरी कॉस्ट है डॉक्टर सैलरी. इसके लिए बेस जो है ना वो गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है. बेस है 100,000 पर डॉक्टर, 100,000 पर डॉक्टर. अब देखें कि एक्चुअल जो बजट यहां बनाना है वो बजटेड डाटा नहीं उठाना, एक्चुअल लेना है. एक्चुअल डॉक्टर कितने थे वो भी बजट के इक्वल है, लेकिन अगर डिफर कर रहे हो
तो आपने बजटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं लेने, आपने एक्चुअल नंबर ऑफ डॉक्टर्स लेने हैं, बिकॉज आई हैव टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स with the budget result after applying the comparison purposes flexible budget, flex budget. अब 60 डॉक्टर्स हैं, तो मैं कहता हूं जी 60 डॉक्टर्स हैं और एक डॉक्टर को मैंने 100,000 पे करना है, ये मेरी बजटेड कॉस्ट होगी। एक्चुअल कॉस्ट हमने जो पे की है पर डॉक्टर वो 105 है, तो एक्चुअल स्टाफ है 60,000, यानी 60,000 का 60 डॉक्टर्स हैं और हम उसको 105,000 पे कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 6.3 मिलियन आ गए। अब इसको कंपैरिजन कर लें, यहीं से 600,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी, एक्चुअल ज्यादा लगी, और वैसे भी यहां से क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है 5,000 पर डॉक्टर आपने ज्यादा पे किया है। दिस इज द अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। सेम इसी तरह मैं नर्सिस सैलरी ले, इसके लिए बेस क्या है 37,000 पर नर्स। अब मुझे देखना है एक्चुअल नर्सेस कितनी आपने हायर की थी। एक्चुअल नर्सेस है 150, तो मैं बजट कैसे बनाऊंगा 150 इंटू 37,000, यानी मेरी बजटेड कॉस्ट आ गई 5.55 मिलियन। एक्चुअल कॉस्ट कैसे लेंगे, एक्चुअल आपने पे किया 34,500 पर नर्स और 150 नर्सेस हैं, 150 इंटू 34,500 यार है 5,175,000। इसका डिफरेंस लो तो ये फेवरेबल हो गया क्योंकि कम पे कर रहे हैं। दिस इज द फेवरेबल वेरिएंस। अब देखिए सैलरीज में एक सैलरी जो है वो फेवरेबल है और एक सैलरी जो है एडवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इससे नीचे वाला डाटा जो है ना, ये सारे का सारा पेशेंट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पेशेंट। अब पहली कॉस्ट आ जाए अदर स्टाफ कॉस्ट, ये दी हुई है 144,000। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, मेरी एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था पहले ये डिसाइड करो ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल। ये एक एक लाइन याद रखोगे, इंशाल्लाह कभी मसला नहीं होगा। आंसर इज वेरी सिंपल, आगे लिखा हुआ है 100% वेरिएबल। इसका मतलब कि अदर स्टाफ कॉस्ट वेरिएबल है। और वेरिएबल के लिए बेस क्या होती है, ये दूसरा क्वेश्चन। वेरिएबल के लिए जो बेस होती है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, ठीक है जी। और ये कॉस्ट कौन सी है और ये कैसे निकलेगी वो जरा देखते जाए। अदर स्टाफ कॉस्ट, अब ये पर पेशेंट यूनिट, यहां पर पेशेंट है, ये कॉस्ट मैं यहां निकाल रहा हूं। यहां पर मैं आपको वर्किंग वन कॉस्ट पर पेशेंट, ठीक है। कौन सी कॉस्ट ये भी लिख लें क्योंकि मुख्तलिफ कॉस्ट आनी है। अदर स्टाफ कॉस्ट पर पेशेंट, ये कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने। इसका सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि वेरिएबल है, टोटल या वेरिएबल कॉस्ट लिख लें इन टोटल। ये टोटल में दी हुई है आपको क्वेश्चन में, देखिए टोटल दी हुई है 1,440,000 और पेशेंट्स, ये कॉस्ट कितने पेशेंट की कॉस्ट है, ये ऊपर दिया हुआ है 20,000 पेशेंट की। पेशेंट्स कितने हैं जी हमारे 20,000, तो ये मैं जब डिवाइड करूंगा तो पर पेशेंट कॉस्ट आ जाएगी, जिसको पर यूनिट कहते हैं प्रोडक्ट बिजनेस में, ये सर्विस बिजनेस है। ये 72 आ रही है कॉस्ट पर पेशेंट। अब मैं यहां पर बेस ले आता हूं और मैं लिखता हूं ₹72 पर पेशेंट। अब मैंने फ्लेक्स बजट बनाना। जब मैं फ्लेक्स बजट बनाऊंगा तो देखिएगा एक्चुअल पेशेंट चाहिए मुझे। एक्चुअल पेशेंट दिए हुए हैं 23,750, ये हर जगह यूज करना है। और एक पेशेंट पे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, हमने अभी कैलकुलेट की 72, यानी 10,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है, एक्चुअल कॉस्ट के लिए नीचे आइएगा डाटा में।
एक्चुअल कॉस्ट जो स्टाफ की लग रही है वो 1.5 मिलियन है, तो 210,000 की कॉस्ट कम लगाई आपने। द सिचुएशन इज फेवरेबल। यहां पर हाई लो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे पर पेशेंट कॉस्ट चाहिए अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दूसरी कॉस्ट है कैटरिंग की, और कैटरिंग की कॉस्ट जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? इसके अंदर वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है और फिक्स प्रोपोर्शन भी है। ना सिर्फ कैटरिंग की बल्कि क्लीनिंग की और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जो नजर आ रही हैं जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं आपके सामने, ये तीन कॉस्ट, ये तीनों की तीनों कॉस्ट जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने डिस्कस किया था मुझे दो बेसिस चाहिए, एक वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट और दूसरी फिक्स कॉस्ट इन टोटल। तो ये मैं बड़े आराम से कैलकुलेट करूंगा विदाउट हाई लो मेथड। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पहले तो यहां लिख लीजिएगा कॉस्ट का नाम, कैटरिंग कॉस्ट। अब इसकी वर्किंग में आते हैं, वर्किंग टू कैटरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर पेशेंट। अब दो बेसिस चाहिए, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी? देखो वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल निकालनी है, तो ये टोटल कॉस्ट है 200,000, इसकी 70% कॉस्ट वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, 200,000 इंटू 70% लेता हूं, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वही रहेंगे 20,000, और जब इसको डिवाइड करूंगा तो पर पेशेंट कॉस्ट आ जाएगी, यानी 140,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 7 रुपीज पर पेशेंट कॉस्ट आएगी मेरी वेरिएबल। लेकिन चूंकि ये सेमी वेरिएबल है तो फिक्स कॉस्ट भी लूंगा और फिक्स कॉस्ट इन टोटल लूंगा। ये मुझे बेस चाहिए फिक्स कॉस्ट इन टोटल, और यहां कोई हाई लो नहीं लगाना, सिंपल 200,000 का 30% जो है वो फिक्स कॉस्ट है, इसका 30% लिया 60,000। तो ये मेरी दो बेसिस निकल आई। मैं ना यहां लिखता हूं ₹60,000 प्लस 7 पर ₹7 पर पेशेंट। पी का वर्ड मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट तो नहीं, यहां यूनिट पेशेंट है पर पेशेंट। यानी अब आप जेहन में रखिए कैटरिंग कॉस्ट का मतलब ये है, इसके बेस का मतलब ये है कि 60,000 कॉस्ट मेरी फिक्स रहेगी और 7 रुपीज पर पेशेंट के हिसाब से मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है जी। अब बजट बनाना है आपने कितने परसेंट पर, 23,750 पर। तो क्या करूं, 23,750 पेशेंट है, एक पेशेंट पे 7 रुपीज कॉस्ट आएगी और प्लस 60,000 फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। तो ये बजट बन गया 226,250। ठीक है जी। अब इसके एक्चुअल में आते हैं, एक्चुअल कॉस्ट नीचे कैटरिंग की देखो 187,500। अगेन वेरिएंस आपको फेवरेबल नजर आ रहा है 38,750। और ये जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको मैं यहां रेफरेंस दे रहा हूं, वर्किंग 1 वर्किंग 2। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट देखें। अब ये अगली दो कॉस्ट भी सेमी वेरिएबल है, सेम यही ट्रीटमेंट करूंगा। इससे अगली कॉस्ट है क्लीनिंग कॉस्ट। तो जिसको यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन है अगले को फिर देखिएगा, फौरन समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो ये तीसरे को मैं लेता हूं, वर्किंग 3 क्लीनिंग कॉस्ट पर पेशेंट। मुझे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कैसे निकालूंगा? देखिएगा उसने टोटल कॉस्ट दी हुई है 80,000, लेकिन ये जो 80,000 है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए, और आगे लिखा हुआ है 35% वेरिएबल, यानी यहां पर सिर्फ वेरिएबल ला रहा हूं। 80,000 का 35% जो बनेगा 28,000, और पेशेंट्स कितने हैं हमारे 20,000, और पर पेशेंट कॉस्ट क्या आई? ये पहली बेस मैंने कैलकुलेट कर ली। जब भी वेरिएबल कॉस्ट होगी तो एक बेस होगी, सेमी वेरिएबल होगी तो दो बेसिस हो।
अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट भी कैसे निकालोगे? यहीं से 80,000 का 65% जो है वो मेरी फिक्स कॉस्ट है, यानी 80,000 इंटू 65%, 52,000, ये मेरी बेस बन गई। इस बेस को यहां लाता हूं, ₹52,000 प्लस ₹1.4 पर पेशेंट, ठीक है, ₹1.40 पर पेशेंट, ठीक है जी। ये कैलकुलेट करने के बाद इसको रेफरेंस दिया मैंने वर्किंग नंबर 3 का। अब यहां बजट बनाएंगे। बजट कैसे बनाएंगे? एक्चुअल आपके पेशेंट है 23,750 और एक पेशेंट पे जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 1.40 प्लस 52,000 कॉस्ट फिक्स्ड है, तो 85,250 कॉस्ट लगनी चाहिए थी और क्लीनिंग की कॉस्ट जो लगी है आपकी वो 142,000 है और ये ज्यादा लग रही है। द वेरिएंस इज, दोनों का डिफरेंस 56,750 अनफेवरेबल, ठीक है, ये अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। तो ये कैटरिंग, क्लीनिंग, इन दोनों की सेम वर्किंग आपको नजर आ रही है। क्यों? दोनों सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। इसी तरह क्वेश्चन में एक और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम यही यहां पर मैं वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग फॉर अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पेशेंट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, देखिए टोटल कॉस्ट 1.2 मिलियन है और ये जो टोटल कॉस्ट है 1.2 मिलियन, ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का सम है। मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल वो लिख रहा है 30% है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल। कैसे निकालूंगा कि 1.2, ये बिल्कुल उसी तरह जो पहले कैटरिंग और क्लीनिंग की कैलकुलेशन की है। 1.2 मिलियन का 30%, ये आ गया 360,000। अब मुझे पेशेंट्स चाहिए, इसको चूंकि पर पेशेंट में कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास 20,000 है, तो पर पेशेंट कॉस्ट क्या आएगी? 360,000 टोटल कॉस्ट है, 20,000 पेशेंट की, तो पर पेशेंट कॉस्ट जो है वो 18 रुपीज आ रही है। ये तो आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे फिक्स कॉस्ट भी चाहिए क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है। अब फिक्स कॉस्ट इन टोटल कैसे निकलेगी? 1.2 मिलियन का 70% जो है वो फिक्स कॉस्ट है। 1.2 मिलियन इंटू 70%, 840,000, ये मेरी बेस आ जाएगी। वर्किंग नंबर 4, ₹840,000 प्लस ₹18 पर पेशेंट, ठीक है जी। अब यहां से बजट बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह। मेरा जो एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट है 23,750 है, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन में येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 रुपीज आप कह रहे हो पर पेशेंट कॉस्ट आनी चाहिए। इसके अलावा 840,000 कॉस्ट मेरी फिक्स्ड है। इनको प्लस कर लोगे तो ये कॉस्ट आ गया 1267,500 और नीचे जो एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 1050,000 है, 1050,000। अब इसका वेरिएंस लिया तो 217,500 आ गया जो कि फेवरेबल। अब मेरे पास सिर्फ एक कॉस्ट रह गई एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कॉस्ट को डिसाइड करते हैं कि ये वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो देखते हैं 80,000 के सामने वेरिएबल में कॉलम में 0 लिखा हुआ है और फिक्स में 100% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट की कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसकी बेस क्या होगी? यही जो कॉस्ट गिवन है यही बेस है, ठीक है, ₹80,000। तो बजट में आपने अब यूनिट नहीं देखने, फिक्स कॉस्ट एज इट इज लेनी है। 80,000 फिक्स कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट देखो, बजट कॉस्ट 80,000 और एक्चुअल कॉस्ट भी 80,000। ये 80,000 एक्चुअल कॉस्ट हो गई और अब आप देखो तो यहाँ किसी किस्म का कोई वेरिएंस नहीं आ रहा, जो अभी आपका एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था
जब वेरिएंस नहीं आ रहा है इसके सामने कुछ नहीं लिखोगे। जब ये कंप्लीट हो जाए अब आप इसको टोटल करो। पहले बजट कॉलम को टोटल किया, बजट का टोटल आ रहा है 14,919,000 और एक्चुअल का जो टोटल आ रहा है दैट इज 14,434,500। ठीक है, अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं और देखते हैं वेरिएंस क्या है। द वेरिएंस इज 484,500 एंड दैट वेरिएंस इज फेवरेबल। और ये मेरा फाइनल आंसर है जो स्टेटमेंट में हमने इस स्टेटमेंट के एंड पे आप शो करोगे। ठीक है, ये आपका, आप देखें जो मैंने ऊपर एग्जांपल कराई थी उसकी निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये पास पेपर में जो क्वेश्चन आया ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। और पिछले 10 पेपर में सिर्फ एक मरतबा ये क्वेश्चन आया जो मैंने करवाया। जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट कराया हाई लो वाला वो लाजमन करके जाइएगा, क्योंकि किसी वक्त भी इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तो ज्यादा आसान है क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किया है। अब मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो देख लूं एक नजर, जो आपने टेक्स्ट किए हुए हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। If actual costs excluding the cost of doctor and nurses were not written or mentioned, then we would have to include doctors and nurses in actual. लेकिन ये जो आप लिख रहे हैं ना ये assumption है आपकी, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में कॉस्ट लाजमन दी होगी, एक्चुअल कॉस्ट ये हो ही नहीं सकता कि ना दी हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आप परसेप्शन निकाल दें कि नहीं दी हो। ठीक है, ओके। बजटिंग के 3.7 और 14 करवा, 3.7 आई थिंक वो जो नोट्स दिए थे मैंने उसका 3.7 आप कह रहे हैं। थ्री एंड सेवन, ओके, ठीक है। और ओके, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो एक्चुअल है वो नंबर ऑफ जो एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट उसके हिसाब से लोगे, कॉर्पोरेट वाला ही पेपर होता है सेम। ओके, जी। अच्छा, अब इस तरह थोड़ा सा आते रहेंगे क्वेश्चन, मैं जवाब देता रहूंगा, कोशिश करूंगा उन लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देता रहूं जितनी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज क्वेश्चन का जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो समटाइम ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबका आंसर देना। पर अब मैं भरपूर ट्राई करूंगा कि सबका आंसर दे सकूं, जवाब दे सकूं। अच्छा जी, तो अब आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, इंक्रीमेंटल बजट और जीरो बेस्ड बजट, ये दो रहते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा ख्याल है मैं आज अभी आप लोगों से क्वेश्चंस ले लूं। मैं हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है वो हैंड रेज कर दे ताकि वो अलाउ कर सकें आपको। जी, ताहिर अली को अलाउ कीजिएगा प्लीज। जी, ताहिर अली को अलाउ कीजिएगा। जी, हेड ऑफिस में जो बैठे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अलाउ करें कि वो क्वेश्चन कर दें। जी,
तो जो टाइप करके भेज सकता है क्वेश्चन वो भी देख लें। देखिए क्वेश्चन किया, हाउ मच प्रैक्टिस इज नीडेड टू ग्रास्प सब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करें आपको कम नजर आएगी, तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। जी यहाँ से मैं चलता हूँ। जी मोहम्मद खान, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन से है। जी सर ये क्वेश्चन 1 हमने किया था पाकिस्तान लिमिटेड का। जी सर इसके लास्ट में आपने जो टोटल कॉलम कैलकुलेशन की थी, जी उसमें सर ओपनिंग बैलेंस हमने 2,44,000 लिया और फरवरी और मार्च को इग्नोर किया सर। जी सर एक ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक और है। सर सेकंड क्वेश्चन में आपकी कैश पेमेंट का जो पोर्शन है जी सर, उसमें वेरिएबल और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, इनके साथ जो आपने कैलकुलेशन किया है सर, ये किस बेस पे है सर? थोड़ी ये कंफ्यूजन है सर, ये तीन। आज के लेक्चर के हवाले से पहले क्वेश्चन कर लें कि कोई है। सर नहीं, इसमें तो फिलहाल नहीं है, तो अच्छा प्रैक्टिस चले, करें। मैं उसको देख लेता हूँ। थैंक यू जी सर। और जी मदीहा वकार, आप क्वेश्चन करना चाह रही हैं, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसे आज के लेक्चर में तो क्वेश्चन नहीं है, वो तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सारा कुछ। ये तो अब प्रैक्टिस थोड़ी होगी तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जी जी तो मैं सर जो इस वक्त कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि अभी जो विंटर 21 में बजटिंग का सवाल आया हुआ है ना, जी उसको भी अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करवा देते, जिस तरह आज आपने 19 का डॉक्टर एंड नर्सेज वाला करवाया है। ठीक है। जी सर, ये रिक्वेस्ट है। ओके ओके। जी सर, बस थैंक यू। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। ओके जी वलीद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में सर ये वो जो डेटा वो 20,000 की बेस पे आप इसको उठा रहे हैं और वहां से इसको मल्टीप्लाई जब ये बजटेड के कॉलम में लिखा है तो सर इसको 23,750 से मिले, मतलब बेस जो है ये वो बजटेड 20,000 पेशेंट्स की बेस पे आपने ये बनाई है, जी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड। और जी जी फिर इसको बजटेड के कॉलम में वो एक्चुअल नंबर ऑफ पेशेंट से वो आपने उसको मल्टीप्लाई किया। सर ये काइंडली थोड़ी सी वो जी कंफ्यूजन मैं है। बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर को मैं जरा सामने एक दफा फिर लाता हूँ। ये पॉइंट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए जब यहाँ से मैं चला था ना फिक्स बजट से, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट बताया था, जरा ये ज़हन में रखिएगा। जब आप फिक्स बजट बनाते हो तो फिक्स बजट में आपने बेस जो है वो फिक्स बजट से उठानी होती है। ये जो आप 20,000 यूनिट का आपको क्वेश्चन में बजट दिया हुआ है, बजटेड वैल्यू दी हुई है या बजटेड कॉस्ट दी हुई है, ये फिक्स बजट है। यहाँ से मुझे बेस चाहिए, ठीक है। और बेस को फिर मैं चूंकि कंपैरिजन करना चाहता हूँ एक्चुअल से, इसलिए हम एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कंपैरिजन होगा। ये देखिए, ये आपके सामने नजर आ रहा है। सो फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न, बेस दो होंगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इन टोटल। और ये बेसिस आपने अज्यूम करना है कि ये रिमेन कांस्टेंट होंगी। और ये बेसिस कहां से लूंगा मैं? फिक्स बजट से या फ्लेक्सिबल बजट से, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट नहीं दिया हुआ, फिक्स बजट दिया हुआ है, इसलिए हम बेस फिक्स बजट से ले रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने दूसरा ये कहा कि हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं एक्चुअल से, और ऊपर मैंने बजट लिखा है, ये फ्लेक्स्ड बजट है। फ्लेक्स बजट का मतलब होता है द बजट कैलकुलेटेड एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। समर 17 का टॉयलैंड का क्वेश्चन, ठीक है। पहले जरा आज के लेक्चर में जरा कुछ और क्वेश्चन हैं तो वो भी कर लें। सर ये
ये फ्लेक्सिबल बजट की जो आप अभी बात कर रहे थे सर, ये तो हम अपने पीरियड जो अभी स्टार्ट होगा इसके स्टार्ट पे बनाते हैं ना, कि हम ये वो फोरकास्ट करते हैं, करते हैं कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, तो सर उसको हम अपने वो उसको बजटेड पेशेंट से मल्टीप्लाई करके जो वर्किंग करते हैं सर, उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं, ये वेरिएंस मालूम करने के लिए कि वो कितना फेवरेबल है और कितना अनफेवरेबल है। जी, तो जी। मेरा क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में था, ये जो बजट का कॉलम है। ठीक है, ये बजट का जो कॉलम है ना, ये फ्लेक्स बजट है, और इसका जो अभी आपने खुद ही बता दिया इसका आंसर, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एक्चुअल आपने पेशेंट्स को सर्विसेज दी है ना, उस पर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, और उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक्चुअल से। ठीक है जी। जी, और कोई स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सुलेमान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी सुलेमान। सर मेरा क्वेश्चन है कल के लेक्चर से मुतल्लिक। कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ था, और उसके अगर आप रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ जाए तो उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल बजट है वो हमने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का बनाना है। जी, लेकिन आपने जो सोल्यूशन दिया है उसमें हमने सिर्फ जुलाई एंड अगस्त का बनाया हुआ है, तो काइंडली ये जरा क्लियर कीजिएगा कि सितंबर का हमने क्यों नहीं बनाया सर। ओके जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चंस है मेरे सामने। कल के इस क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो आपका है बजटेड परचेज रिक्वायरमेंट, ये मैंने जुलाई और अगस्त की चाहिए। ठीक है, मैंने आपको दोबारा ये शीट जो क्वेश्चंस है ना दोबारा शेयर भी किया था, कुछ चेंजेस किए थे। अच्छा अच्छा, उसमें मिस्टेक है हाँ ये। जी, हाँ जी, मिस्टेक है, मतलब ये मैंने चेंज किया था इसमें, और फिर मैंने दोबारा जो है ना शेयर कर दिए थे। जी शायद जी, मिल गया। थैंक ओके यू। थैंक यू। जी, और कोई स्टूडेंट? जी सर। जी, सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, ये आपने शेयर किए हैं, तो ये आप ग्रुप में ये सारा मटेरियल शेयर करते हैं? जी, जी, मैं एक्चुअली जो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं ना, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, मैं उनको शेयर कर देता हूँ, वो आपको शेयर कर देते हैं ग्रुप में। हाँ जी सर, वो क्योंकि मैंने एक्चुअली आज ज्वाइन किया था, तो मैं कह रही थी कि मेरे पास कोई डाटा मिसिंग ना हो। मैं समझ गई हूँ मुश्किल, बट सब जो है वो। जी, आई थिंक सो। जी सर। ठीक है जी, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको सारा जो जितना भी है ना वो आपको कर देगा। आपने जी सर। कौन सा जी पेपर बोला था, एक दफा फिर बोलिए कि आप बढ़िया बात कर रहे हैं। जी जी सर, मैं मदिया बात कर रही हूँ। आपने तो कौन सा पेपर सर, बोला? जी सर, मैंने विंटर 21 का कहा था, उसमें उसने कैश बजट का सवाल दिया हुआ है। ओके, दिस। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन लेंथी है, जरा मुश्किल नहीं है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर इसको बनाने में मसला तो नहीं हो रहा था, चीजें तो सॉल्व हो रही थी, लेकिन जी, उसने कुछ इस तरह के पॉइंट्स ऐड किए हुए थे कि जो कि बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो ओके अब वो एकदम से तो ये सवाल इस तरह नहीं होगा, आप देख लें, लेकिन ये मैं चाह रही थी कि जरा क्लैरिटी के साथ सवाल सॉल्व हो जाता। जी, ठीक है, मैंने जैसे बताया था, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह कल संडे है, संडे को बैठ के बाकी सारे सोल्यूशन तैयार करके ना आप लोगों को जी जी। मंडे तक मिल जाएंगे। एक दफा आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, देखो मसला। जी सर, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो सिर्फ 14 मिनट है, और इसमें पॉसिबल नहीं है मैं इसको कंप्लीट कर नहीं सकूँ। नहीं, इसमें सर पॉसिबल नहीं है, इस तरह फिर वो जो है ना वो चीजें अनअटेंडेड सी होंगी, तो फिर जी समझ भी नहीं एग्जैक्टली। आएगी। जी एग्जैक्टली। जी, और कोई स्टूडेंट? ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा हिस्सा और कर लेते हैं इंक्रीमेंटल बजट के हवाले से। सर जी, सर ये जो पिछले वो क्लास में आपने एक जो मैनुअल वाला क्वेश्चन करवाया था सर, इसमें जो इसका जो सेकंड पॉइंट था कि ये 20 रुपीज चार्ज करता है टू क्लीन द कार्स जी, ऑफ 100 कार्स पर मंथ। जी, सर ये इसने वैसी प्राइस बताई थी कि इसको भी एक्चुअली वो कैलकुलेट करके वहां पे मेंशन करना जो 20 रुपीज प्राइस है पर सर्विस, ठीक है, और मैक्सिमम आप 100 कर सकते हैं। तो वो जो हमने जो कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक जो है, मैं उसकी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ।
कुछ स्टूडेंट्स को वहां पर भी मसला आएगा। लास्ट डेट थी हमारी 10। ठीक है जी। ये देखिए हमारा जो ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ये इंक्रीज के बाद थी। ठीक है, और ये 20 रुपीज प्राइस से इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया था। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर का। आपका क्वेश्चन क्या है जरा आप बोलिएगा। सर ये प्राइस ये जो बता रहा है कि रुपीस ये वो 30% ईच मंथ ये इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम ये 100 कार्ड्स ये सिर्फ कर सकता है, वो जी क्लीन कर सकता है। जी ठीक है। तो सर ये प्राइस का इसने वो बेंचमार्क बताया? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर वर्ड ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, पास पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, आपने जो क्वेश्चन किया ना कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है 30%, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही प्लीज। ये नंबर्स कह रहे हैं एक्सपेक्ट दिस नंबर गो अप बाय 30। ये 50 कार्स हैं और ये बढ़ेंगी आपकी। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 कार्स हैं और आगे 30% अगर इंक्रीज होंगी तो 1.3 से मल्टीप्लाई किया 65 आया, फिर इसका 30% लिया तो ये 85 हो गया। अब इसका जब मैं 30% इंक्रीज करता हूं तो ये 100 से एक्सीड कर जाता है, और जबकि हमारे पास जो लिमिट है उसने जो क्वेश्चन में दी है वो मैक्सिमम ऑफ 100 कार है, यानी जिसमें आप 110 की सर्विस कर आपके पास डिमांड है, लेकिन आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना नहीं है कि आप 110 कार्स को फैसिलिटेट कर सको, इसलिए यहाँ पर भी 100 हो गया और यहाँ पर भी 100 हो गया, और इससे आगे फिर 30% अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। आसिफ रजा आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? चल ओके जी, तो अब मैं नेक्स्ट आता हूं इंक्रीमेंटल बजट। व्हाट इज इंक्रीमेंटल बजट? जी आसिफ रजा को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बोलिए। जी ताहिर अली आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इस क्वेश्चन का जो आपने ऑलरेडी अभी शुरू किया हो इसका रिक्वायरमेंट नंबर 2 नहीं करना? अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में देख लेता हूँ। अच्छा रिक्वायरमेंट 2 जो है ये तो थ्योरी है ना, ये तो अभी मैंने करवाना है आपको, इंक्रीमेंटल बजट क्या होता है और जीरो बेस बजट क्या होता है। अच्छा ये तो ठीक अभी हम है, डिस्कस। इसमें जी इंक्लूड हो जाएगा। जी जी भी एग्जैक्टली, ये जब हम कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। डन, सही, ठीक। ठीक है ओके जी। तो इंक्रीमेंटल बजट की तरफ आते हैं। देखिए इंक्रीमेंटल बजट बेसिकली इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ बजट in which base budget is selected। ये मैं बड़ी आसान वर्डिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बेस बजट इज सिलेक्टेड एंड incremental changes are incorporated to get values of new budget। यानी आप सिंपल, इसमें सिंपल इतनी बात रखिएगा कि एक आप बेस बजट लेते हो, चाहे वो बेस बजट का मतलब है बेस वैल्यूज लेनी है। बेस वैल्यूज कैन बी अ प्रीवियस ईयर बजट,
और बेस ईयर वैल्यूज कैन बी एक्चुअल ऑफ लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी मैं बेस ले रहा हूँ वो मेरा बेस बजट बनेगा और उसके अंदर मैं चेंजेस लाऊंगा, जो भी इंक्रीमेंटल चेंजेस है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये हो सकते हैं। Here the word incremental doesn't mean increase, it means differential, यानी it might increase or decrease। इसकी जगह अगर मैं वर्ड यूज कर दूं इंक्रीमेंटल की जगह मैं डिफरेंशियल तो ज्यादा बेहतर होगा। डिफरेंशियल चेंजेस का मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट यानी इंक्रीजिंगली इंपैक्ट आ रहा है, लाइक इन्फ्लेशन है, तो वो भी आप लोगे और डिफ्लेशन है तब भी लोगे। इट्स अ मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बजट, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बजट। यानी इसमें आपने एक सिंपल सारा बजट लेना है जो गिवन है, उसमें कोई उसी में जो जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करते रहोगे और वो इंक्रीमेंटल बजट बन जाएगा। इसकी हम एक नॉर्मली फॉर्मूला बना लेते हैं आसानी से के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट बजटेड वैल्यू इन इंक्रीमेंटल बजट। वैसे ये ना भी यूज करें तो इजीली हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूं। इसमें हम कहते हैं वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी वी नॉट इनटू 1 प्लस एच इनटू 1 प्लस आई, या जी कर दीजिएगा ज्यादा आसान, ठीक है। हियर वी नॉट मीन बजटेड बेस वैल्यू, क्योंकि इंक्रीमेंटल बजट बेस वैल्यू को बगैर नहीं निकल सकता। एक वैल्यू लूंगा जो बेस वैल्यू होगी। एज का मतलब यहाँ इन्फ्लेशन है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, एज मीन इन्फ्लेशन। जी यानी इन्फ्लेशन, या आप इसको डिफ्लेशन कर दो। अच्छा, जब डिफ्लेशन होगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएगी। और जी मींस ग्रोथ इन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये उन चीजों पे अप्लाई होगा, बट दिस फॉर्मूला, ये मैं यहां नोट दूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला shall not be applied on fixed cost, because फिक्स कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन तो आती है लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर ग्रोथ नहीं आती। तो फिक्स कॉस्ट में हम अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर फिक्स्ड कॉस्ट वी नॉट इनटू 1 प्लस एच, यानी सिर्फ इन्फ्लेशन लूंगा, ग्रोथ नहीं लूंगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई ग्रोथ का इंपैक्ट नहीं आता। क्योंकि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which remain constant at different level of activities, यानी चाहे एक्टिविटी बढ़े या एक्टिविटी कम हो, कॉस्ट के अंदर कोई चेंज ना आए, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बजट वहां पर अप्लाई हो सकता है तो जहां पर आपकी यानी दिस मेथड ऑफ बजट can be applied where growth and inflation can be reliably measured, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, ऑल द अदर थिंग्स आर रिमेनिंग द सेम। अगर ये रिलायबली मेजर हो सकती है तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज करते हैं। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में जो बेनिफिट और डिसएडवांटेज भी हैं वो तो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये बड़ा सिंपल बजट है। यानी अगर मैं इसके मेरिट्स की बात करूं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहली बात तो याद रखिएगा, नंबर 1 बहुत सिंपल, इट इज अ सिंपल बजट and easy to understand. Even it requires less time to prepare the budget. ठीक है। Number 3, it is based on the past information and these are assumed
to be realistic. Assumed to be realistic, applied in future. ठीक है, ये तीन मैंने मेरिट्स इसके सामने लिखे, तो इसके कुछ मेरिट्स के अलावा डिमेरिट्स भी होंगे, और ये सबसे बड़ा डिमेरिट ये है इसका कि इफ there was any discrepancies in the past, there shall be a risk of continuing in future. यानी चूंकि आप इसमें पास्ट वैल्यू को बेस बनाते हो, और अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वही डिस्क्रिपेंसी फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू रहने का रिस्क मौजूद होगा। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। एंड नंबर 2, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द ग्रोथ और इन्फ्लेशन स्पेशली, यानी कई दफा इन्फ्लेशन जो है, जैसे आज अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का जो फ्लो है वो इतना अनइवन है कि बड़ी तेजी से वो इंक्रीज होती है। इवन एक मंथ से दूसरे मंथ में जाए तो चेंजेस नजर आती हैं। तो ऐसी सूरत में जो आप प्रेडिक्ट जो है आप पूरे साल के लिए करना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में जहां डिमेरिट जो है वो ओवरवे करते हैं मेरिट को, तो हम इस टेक्निक को इग्नोर करते हुए दूसरी टेक्निक को यूज करते हैं, जो अब आगे पढ़ेंगे, जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। तो आई थिंक एक लेक्चर हमें और रखना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए भी और बजट के लिए, बजट की मैं बात कर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, और बाकी जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया इंशाल्लाह मंडे को आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप इसको जरा कर लीजिएगा, और फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।